माता दी, शारदा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विष योग के बारे में। विष योग क्या है, कैसे बनता है विष योग आपके कुंडली में, विष योग का फल क्या है, कौन कौन से कार्यों में विघ्न आता है विष योग बनने से, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैनल में जो लोग नए आए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दूसरे लोगों तक अवश्य शेयर करें जिससे यह जानकारियां सभी को प्राप्त हो सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे विष योग बनता कैसे है। तो आपके जन्मांग चक्र में, जन्म कुंडली में आपके शनि और चंद्रमा एक साथ युति बना के बैठे हो। तो अब युति कैसे बनता है, तो आपके किसी भाव में 12 भाव होते हैं जन्मांग चक्र में। तो 12 भाव में तो किसी एक भाव में, जैसे कि 1 से लेकर 12 भाव तक किसी भाव में शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो उसी को युति कहते हैं। तो युति बना के बैठे हों। तो और एक चीज देखना है कि शनि और चंद्रमा का विष योग तभी बनता है जब शनि और चंद्रमा अंश वाइज, डिग्री वाइज भी एकदम पास हों। जैसे कि मानते हैं कि 15 अंश के शनि हैं तो मुश्किल से 13, 14, 15, 17 इतने ही अंश पे चंद्रमा ही हो। तो चंद्रमा और शनि डिग्री वाइज और भाव वाइज दोनों एक साथ स्थित हो तो विष योग का निर्माण होता है। और दूसरी तरीके से कैसे बनता है, अब मानते हैं शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो और चंद्रमा की दृष्टि शनि के ऊपर हो तो इससे भी विष योग बनता है, इसमें भी विष योग बनता है। अब विष योग भंग कैसे होता है, तो अगर शनि और चंद्रमा का विष योग बन रहा है तो उसमें बली गुरु का दृष्टि हो जाए, बलवान गुरु का दृष्टि। बलवान गुरु कैसे होगा, तो बलवान गुरु कोई गुरु जो है पीड़ित ना हो, किसी अशुभ भाव से पीड़ित ना हो, किसी अशुभ ग्रहों से पीड़ित ना हो तो गुरु बलवान होते हैं। तो बलवान गुरु की दृष्टि शनि चंद्रमा में पड़ती है तो विष योग भंग हो जाता है। अब बात करते हैं विष योग का फल क्या है। तो विष योग जिस जातक की कुंडली में विष योग बनता है तो ऐसा जातक सबसे पहले तो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता है। अगर एकदम प्रबल विष योग बन गया है तो ऐसा जातक मानसिक रूप से एक तरीके से मानते हैं, कई लोग तो पागल हो जाते हैं विष योग बनने से। एकदम मानसिक रूप से एकदम टेंशन में रहेंगे, मानसिक रूप से एकदम परेशान रहेंगे, पागल तक हो जाते हैं। और ऐसे जातक कहीं भी अगर आप उनके सामने भी गए तो उनके भाव को आप भी नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे हैं क्या नहीं। वो खड़े तो आपके पास रहेंगे, उनके मन में कुछ न कुछ चलता है। रात को अगर वो सो भी रहे हैं, अगर सो भी रहे तो उनके उस समय भी उनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, सोचते रहते हैं, एकदम टेंशन, परेशान एकदम रहते हैं कि मानसिक रूप से एकदम परेशान रहते हैं। किसी न किसी कार्य को लेके वो परेशान रहते ही रहते हैं। उनके भौतिक सुख में बहुत ज्यादा कमी आती है, भौतिक सुख, पारिवारिक सुख में बहुत ज्यादा कमी आती है ऐसे लोगों की। और बात करें सबसे पहले, चंद्रमा जो होता है वो माता कारक होता है। तो माता, ऐसे जगह प्रबल योग तो बन गया, अगर विष योग तो ऐसा भी हो देखा है हमने कि अगर प्रबल विष योग बन गया तो पता चला माता ही नहीं है जाता, माता का ही देहांत हो जाता है। तो प्रबल विष योग ऐसे बनते हैं। तो और दूसरी बात, चंद्रमा का जैसे स्वास्थ्य हो गया तो जो प्रबल विष योग बना है तो जातक का स्वास्थ्य यदा कदा हमेशा लगभग खराब ही रहता है। कभी कुछ न कुछ लगा ही रहता है। मानसिक रूप से एकदम परेशान रहते हैं। परिवार एकदम एक तरीके से उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जैसे परिवार में हैं, बाहर हैं, वो अकेला महसूस करते हैं कि हम जितना हो सके अकेले में रहें, अकेले में सोचते रहते हैं, जितना होता उतना सोचते रहते हैं। उनके कार्य जैसे नौकरी वगैरह भी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनका कार्य करने में भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल मन ही नहीं लगेगा कि वो क्या करें क्या न करें। मतलब एक तरीके से मानसिक रूप से एकदम परेशान हो जाते हैं ऐसे जातक। अगर आप बात करें उनके उपाय के बारे में तो चंद्रमा संबंधित जितना हो सके उपाय करें। पूजन पाठ, जब चंद्रमा का मंत्र होता है वो प्रतिदिन नियम से जप करें। चंद्रमा संबंधित दान वगैरह होते हैं, चावल दूध वगैरह ये सब जो और इत्यादि दान होते हैं तो यह सब वो दान भी करें। ब्राह्मणों को दान दें और जितना हो सके रुद्राभिषेक करें। शिवलिंग पे जितना हो सके दूध का रुद्राभिषेक करें तो इससे उनका चंद्रमा बलवान होगा। जितना ही चंद्रमा बलवान करेंगे उतना उनको धीरे धीरे मानसिक रूप से स्थिति थोड़ी उनकी धीरे धीरे ठीक होने। चंद्रमा जितना ही मजबूत होगा उतना ही मानसिक स्थिति, अन्य कार्यों में सभी स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। जितना हो सके उतना। अब जैसे कि दान वगैरह हो गए, ये ब्राह्मणों को दें, जैसे मंदिर में हो गए
किसी मंदिर में, शिव मंदिर में जाएं आप, वहां आप सेक भी करें, शिव जी का पूजन भी करें, दूध अर्पण करें, और वहां पे ब्राह्मणों जो ब्राह्मण रहते हैं वहां पे उनको दान भी करें। तो इसे धीरे धीरे करते रहेंगे, साल 2 साल 3 साल करते रहेंगे, तो धीरे धीरे जाके चंद्रमा जैसे जैसे मजबूत होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्थिति जो है स्थिति धीरे धीरे ठीक होती रहेगी। तो अगर अधिक जानकारी के लिए आप भी अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे करा सकते हैं दिए गए नंबरों पे। तब तक के लिए एक नई वीडियो लेकर हम आते हैं। जय माता दी।